सुबह के बज रहे हैं 2:21 एंड अभी हम हैं जयपुर में शादी खत्म करके अब निकले हैं आगे ट्रिप के लिए। मतलब बहुत टाइम से ना एक्चुअली मैंने पहले से ही वो बुक कर रखा था, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम किया था, ऑफ सीजन था। इस बार का पीक सीजन की वजह से स्लॉट्स मिलते नहीं है इजली, एंड उस समय पता भी नहीं था कि शादी की डेट ये वाली है। तो ऐसा वाला प्लानिंग थी कि मैं पहले सैटरडे चला जाऊंगा, बट फ्राइडे सैटरडे शादी में ऑक्यूपाई रह गए। और इतने टाइम बाद शादी अटेंड करके भी ना, एक्चुअली ब्रदर के फ्रेंड की शादी थी एंड सिमिलर एज के हम सारे, तो एक वैसा सा हो जाता है। और इतने टाइम बाद कोई शादी अटेंड करके ना एक अलग ही उसकी वाइब आती है। प्लस अब धीरे धीरे आप उस चीज़ को रिलेट कर सकते हो कि दिस इज गोइंग टू बी हैपनिंग सून। तो एक वो वाला, मतलब समझ रहे हो, वो वाला टाइम भी आ जाता है। यहाँ से सवाई माधोपुर का डिस्टेंस जो मेरे को लग रहा है अप्रोक्सीमेटली हम पहुंच जाएंगे लगभग 5-5:30 के आसपास। और जो सफारी का टाइमिंग भी है वो है लगभग 6 बजे का। हाईवे वगैरह कैसा है कैसा नहीं, मैं गुड़गांव से गया हूँ, वो अच्छा है, बट यहाँ का कैसा है कैसा नहीं, लेट्स सी। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. जयपुर से अगर आप रणथंभौर की तरफ जा रहे हैं तो अगर हाईवे की बात करूं तो ओवरऑल हाईवे अभी तक जो मेरे को मिला है दैट इज टिल टोंक। तो टोंक तक तो सही है। उसके बाद अब यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद ये वाला हाईवे आता है। दिस इज ऑल्सो लाइक 50 किलोमीटर तक इसी स्ट्रेच पे आपको चलानी है। तो अब यहाँ पे सिंगल रोड हो गई है। वो वाला प्रॉपर हाईवे वैसे था, ये एक सिंगल वाला है। कुछ पैचेस में वैसे थोड़े टाइम के बाद आगे होपफुली चेंज हो जाएगा। एंड अभी भी क्या है, 3:30 के आसपास का टाइम हो रहा है और बाहर का टेम्परेचर जो गाड़ी दिखा रही है वो है 13.5 डिग्री। मतलब जब ट्रिप स्टार्ट किया था ना मैंने, तब लग रही थी बाहर ठंड। उसके बाद गाड़ी में बैठा, हीटर वीटर नॉर्मल टेम्परेचर जब हुआ तब जाके जान में जान आई। अदरवाइज तो एक्चुअल में ना विंटर्स वाला टाइम आ गया है प्रॉपर। उसमें ये लगता है सिर्फ और सिर्फ शाम के समय, और दिन में कहीं भी चले जाओ। जयपुर में भी ये एक्सपीरियंस किया, गुड़गांव दिल्ली एनसीआर में भी यही हिसाब है। दिन में भैया बहुत गर्मी लगती है। यही स्वेटशर्ट अगर मैंने दिन में पहन लिया ना, पसीने पसीने आते। अब यहाँ का भी ये है कि लाइटिंग वाइटिंग रोड का उस हिसाब से इतना अच्छा बना नहीं रखा। एंड फर्स्ट टाइम होगा कि मैं रणथंभौर में, बट ऑब्वियसली सेकंड टाइम है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि सेकंड टाइम मैं रणथंभौर जा रहा हूँ सफारी के लिए। पहली बारी जो करी थी वो करी थी जोन 6 में, एंड वो करी थी इवनिंग आवर्स में। इस बार वाली कर रहा हूँ दूसरे जोन में, जोन 3 में, एंड ये है मॉर्निंग आवर्स में। तो अब 6 बजे के आसपास वहाँ पे रिपोर्टिंग है। मेरे पास ऑलरेडी नंबर आ गया था जो गाइड हैं और जो वहाँ पे ड्राइवर भी हैं, दोनों का। स्टे का पहले मैंने क्योंकि प्लान किया था सैटरडे जाने का, बट जैसे बताया शादी की वजह से तो स्टे मैंने कुछ भी वहाँ पे बुक किया नहीं। अब थोड़े टाइम चलते हैं, उसके बाद उनका 5-5:30 के आसपास खुद ही कॉल आ जाएगा भैया का, नहीं तो हम कर लेंगे। चार बज के हो रहे हैं 15 मिनट एंड हमने एंटर कर लिया सवाई माधोपुर। लास्ट टाइम गुड़गांव से जब आया था दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे, इस बार आया जयपुर से। वापस रिपीट कर रहा हूँ, बट कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से चलाने में बहुत मज़ा आता है। उतना ही मज़ा इस पे भी है, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न है कि इस समय जिस समय आया मैं, दैट इज़ ऑड आवर्स। तो ऑड आवर्स में आपको वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं दिखती, गिनती की गाड़ियाँ। मतलब पूरे रास्ते अगर मेरे को जहाँ से मैंने लेफ्ट लिया था टोंक के बाद से, टोंक के बाद से, उसके बाद से शायद 8 या 10 ही गाड़ियाँ दिखी। कुछ भी नहीं है, खाली रोड है। अभी तो मैंने जहाँ लास्ट टाइम स्टे किया था ना, वहाँ उस होटल का डेस्टिनेशन लगा रखा है। होपफुली जहाँ सही जगह दिखे ना, मतलब 4-4:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, तो 1-1.5 घंटे की नींद ले लूँगा। थोड़ी सी सही जगह मिल जाए, जैसे कोई चाय का स्टॉल या फिर जहाँ स्टे किया था लास्ट टाइम उनकी पार्किंग में।
I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. 4:30 का टाइम हो रहा है। जो फ़ोन नंबर दिए थे ना मेरे को, मैंने ट्राई तो किया एक बार कॉल करने का। मैंने कहा एक बार उठा के देख लेंगे, अगर उठाते हैं तो बात हो जाएगी कि कहाँ रुकूँ कहाँ नहीं, क्योंकि उन्होंने जो गोल चक्कर बता रखा है वो ना काफ़ी अंदर है। मतलब लास्ट टाइम मैं जहाँ रुका था उससे भी काफ़ी और अंदर जाके, और जबकि मेरे को इतना पता है कि अल्टीमेटली हमें बाहर की तरफ जाना पड़ेगा हाईवे साइड सफारी के लिए, तो इतना अंदर जाके फ़ायदा क्या। तो इसलिए एक होटल है जहाँ पे थोड़ा सा ही कुछ था, लाइटिंग वगैरह है प्रॉपर वो है, तो यहाँ मैंने पार्क कर दी। अब मैं सोता हूँ थोड़ी सी देर रेस्ट करता हूँ, तब तक आप वो वाले छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह देख लो, शादी की जो फ़ोटोज़ वगैरह करी थी वो सारी चीज़ें। ज़्यादा मैंने शूट किया नहीं क्योंकि थोड़ा सा ना रिलेटेबल लग रहा था, और थोड़ा सा वैसे सा था कि वो शर्म वरम वाला हिसाब नहीं, मतलब वो वाली चीज़ खैर कैसे कहें, टाइम विल टेल। A few moments later. लगभग सुबह के 6:25 पर हमारा ट्रिप स्टार्ट हुआ। बैठा मैं पीछे की तरफ था, पर ठंड इतनी कि क्या कहने। जैसे ही जिप्सी चलती है ना, मुंह पे ठंडी ठंडी हवाएं लगती हैं। जैसे ही हम आगे जाके अंदर पहुंचते हैं, अंदर पहुंचने पे क्या होता है, जितनी भी जिप्सी कैंटर्स जो अंदर जाती हैं जोन में, वहाँ पे आपको पीछे जैसे आगे दिखाई दे रहा है ना, इसमें 3 नंबर लगाया हुआ है। हमारा जो जो जोन था वो भी था 3 नंबर, तो भैया भी सेम चीज़ हमारी जिप्सी पे कर। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. बस कहने की ही देर थी, भैया ने तुरंत अपना मफलर भी ऑफ़र कर दिया, और ये भी ऑफ़र कर दिया कि अब आगे आके बैठ जाओ। अब आगे क्या होता है, हीटर चल रहा होता है। ये हैं हमारे प्यारे से भैया जो हमें पूरी ट्रिप करा रहे हैं, है ना स्वीट से। अब हालत देखो रोड की, भैया बता रहे हैं कि रिसेंटली बारिश हुई थी जिस वजह से पूरी रोड ऐसे हुई है। अब बीच में क्लिप सा बन जाता है, एंड जिप्सी तो ऑब्वियसली हिलेगी हिलेगी। चलें फिर आगे अपनी मेन डेस्टिनेशन पर, जिसके लिए आप सब यहाँ पे आए हैं, डायरेक्टली टू द टाइगर साइट है। कैसी लगी है हमारी टाइगर? टाइगर नहीं है एक्चुअली, ये है टाइग्रेस, टाइग्रेस रिद्धि नाम बताया भैया ने। ये जूम कर कर करके क्या देख रहा हूँ, यही जानना चाह रहे हो ना? एक्चुअली टाइगर तो देख ली, टाइग्रेस तो देख ली, बट उनके पास में 3-4 कप्स भी हैं। जिस जोन में हम हैं वो है जोन 3, जस्ट हमारे है जोन 4। तो जोन 4 में 4 कप्स दिखाई दिए टाइग्रेस के। सभी उसका बेसब्री से वेट कर रहे हैं कि कब वो टाइगर की पुकार पे, टाइग्रेस की पुकार पे उनके पास आए, और हम टाइग्रेस के साथ साथ कप्स को भी देख लें। टाइग्रेस ने हमारे आने से पहले
जस्ट आने से पहले ही एक शिकार किया था जिसका अब वो सेवन कर रही है। इनका क्या है, थोड़ा सा खाते हैं, फिर बैठ जाते हैं, फिर लेट जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर वापस से यही एक्टिविटी रिपीट होती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी टाइगर साइटिंग जो हमने करी ज़ोन 3 रणथंभौर में, वो लास्ट करी थी 7 बजे से लेके लगभग 10 सवा 10 तक, मोटा मोटा 3 से 3.5 घंटे तक एक ही जगह, एक ही प्लेस पे, एक ही पोजीशन पे इस टाइग्रेस नदी को देख रहे थे। प्लस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसके 4 कप्स भी आ जाएं। मतलब 5 साल की उम्र की है मान लो ये, और देखने में कितनी क्यूट सी लग रही है ना। मैक्सिमम जूम कर रखा है फ़ोन का, आईफोन में जितना जूम होता है। उसके बाद भी जो विजुअल्स आ रहे हैं, क्या कहने हैं। बैठा भी था मैं बिल्कुल आगे की तरफ शीशा खोल के, और ये भी लग रहा था कि इससे पास ना आए। कई बार होता है ना कि जैसे अटैक कर दिया, ये कर दिया, ये वाली चीज़ें होती हैं। होपफुली हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट ये जो विजुअल दिखा ये बहुत खूबसूरत था। जब आपके पास और कुछ करने को नहीं होता ना, सिवाय एक ही जगह पर बैठकर ऑब्ज़र्व करने के अलावा, सो अब आपकी ऑब्जर्वेशन ये कहती है, जो सामने दिखाई दे रहा है ना, वो कौवा भी बार बार आके टाइग्रेस उसे देख रही है कि भाई मेरा खाना खा रहा है। वो आता है, थोड़ा सा लेता है, उसके बाद लेके आगे चला जाता है। आगे जाके उसने भी एक जगह बना रखी है। वो टाइग्रेस का क्या है, मेरा खाना कैसे खाया, बोलो शिकार मैं करूँ, सारी चीज़ मैं करूँ। चुपचाप आ जाता है उड़ के, थोड़ा थोड़ा लेके आगे चला जाता है। हर किसी की यही एक्टिविटी है। मतलब टाइग्रेस भी एक्चुअली वेट कर रही है कि उसने शिकार किया तो उसके बच्चे भी आ जाएं। बट उसके बच्चे, एक रीज़न ये भी था कि इतनी सारी यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो नॉइज़ेस की वजह से, स्मेल की वजह से ये लोग नहीं आते। वो शाइनेस कह लो, कुछ भी कह लो, बट ये टाइग्रेस का तो कोई शाइनेस नहीं है। एक जोन में जैसे बता रहे थे भैया टाइग्रेस है, बट वहाँ पे क्योंकि वो बर्थ उसका हुआ था कोविड टाइम के दौरान, तो वो कभी ह्यूमन से इतना इंट्रैक्शन नहीं हुआ, तो शाय नेचर के हो जाते हैं। इसका क्या है कि काफ़ी टाइम से ह्यूमन को देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है, तो ये इतना इसे मैटर नहीं कर रहा कि कौन मेरे आसपास है कौन नहीं है। मस्त खाया पिया सो जाओ। कौवे की कहानी बता रहा था ना मैं आपको, ये देखो हमारे कौवे माशे लेके आता है, उसके बाद यहाँ पे रखेगा इसको ना, फिर धीरे से किसी ना किसी चीज़ें से ऊपर से ढक देता है कि वो लोग मेरा खाना कोई और देख ना ले, ताकि इसके भी जब दोस्त आएंगे या फैमिली आएगी उनको ये अपनी सोशल गैदरिंग पे या इस तरीके से इनवाइट करेगा। वेट करते करते, कब्स का वेट करते करते धीरे धीरे सुबह भी हो गई, सनराइज़ भी प्रॉपरली हो गया। एंड जैसे ही सन की रेस पड़ती है अंधेरे में, अलग तरीके से देखते हैं टाइग्रेस। जैसे ही उस पर सन की रेस पड़ती है, अलग ही शेड आता है, अलग ही शाइन आती है, और जितने लोग वहाँ बैठते हैं सब खुश हो जाते हैं। अच्छा बड़ा कैमरा लेके फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियोग्राफ़ी, सारी एक्टिविटीज़ लोग कर रहे हैं। मैं अपना कैमरे से कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से कैप्चर कर सकूँ। इतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि आप एक ही जगह पर 3 साढ़े 3 घंटे बहुत होते हैं एक ही जगह पर बैठ के टाइग्रेस को ऑब्जर्व करना।
एक टाइम के बाद ना धीरे धीरे जो टाइग्रेस ने शिकार किया था उसकी स्मेल भी पूरे एनवायरनमेंट में हो गई थी, और वो स्मेल भी बहुत अजीब सी आती है। बट टाइग्रेस ना बीच बीच में क्रॉल भी कर रही थी कि अपने बच्चों को बुलाने के लिए, बट अभी तक तो कोई भी नहीं आया। आगे की सबकी एक्सपेक्टेशंस थी कि कोई तो आए कोई तो आए, अब लास्ट में पता चलेगा वो आए नहीं आए। बट ये है कि टाइगर साइटिंग भी बहुत अमेजिंग थी। अब आती है हमारे सामने हमारी नेशनल बर्ड पीकॉक। अब वो देख के थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से टक्कर 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 करके चली जा रहे हैं टाइग्रेस के सामने, वो तो बात लगेगा कि उसके पास उसका शिकार है। वरना भैया कब इसकी शामत आ जाए ना इसके साथ, मतलब सभी लोग कह रहे थे, पीछे से भी आवाज़ आई, बोलो इसको मारेगी इसको मारेगी इसका शिकार करेगी हुआ कुछ भी नहीं ऐसा। बट ये भी जिस तरीके से चल रही है ना, सबको हंसी भी आ रही है और एक वैसी सी एनजाइटी या डर सा भी था। बोलो अब गई अब इसकी बारी आई। हमारे पीकॉक की तो किस्मत सही थी, उसका तो दिन नहीं था। बट अब बारी आई सांबर की। ड्राइवर भैया ने दूर से ही सांबर को स्पॉट कर लिया और देखते ही कहा कि बोलो ये तो गया। इसको नहीं पता टाइग्रेस यहाँ पे है, ये तो दूर से वहाँ आ रहा है। टाइग्रेस उसे देख रही है, वो वहाँ से इस तरफ आया जा रहा है, और हम बैठ के दोनों को देख रहे हैं। बोलो आज तो शामत आई। और ये वाला मतलब बट ऑब्वियस है कि अगर आप टाइगर को हंटिंग करते हुए देखोगे, उसकी फीलिंग उसका मज़ा तो कुछ और ही है। इनका काम ही यही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जंगल का खेल ही यही है। धीरे धीरे आराम से प्यार से सांबर हमारी तरफ आता गया। धड़कनें उसकी तो पता नहीं तेज़ हो रही है नहीं हो रही, उसे तो क्या ही पता। हमारी धड़कनें तेज़ होती जा रही हैं कि बोलो इसकी तो शामत आई। काफ़ी जूम कर रखा है मैंने, है तो काफ़ी दूर वो। वहाँ पे क्या है, इसके जस्ट पीछे एक वाटर बॉडी है, तो हर कोई वहाँ पे सुबह के टाइम पे तो आता ही आता है। हम भी जब वहाँ से सफारी के लिए निकले थे तो भैया को भी एक इन्फॉर्मेशन आ गई थी कि इस पोजीशन पे टाइगर को स्पॉट किया गया है, तो इसलिए हमने सीधा ही इस पोजीशन पे इस जगह पे रश किया। बट इसको भी पता नहीं कैसे कोई हिंट मिल गया। ये लोग क्या है कि आवाज़े से कई चीज़ों से इनको हिंट मिल जाता है, और ऐसा पता चला है इससे कि उसके बाद तो सीधा ही ये दुम दबा के आगे भाग गया। वो लोग गलत ही आ गया, घर जाओ। भैया से पूछा तो पता चला कि टाइग्रेस ये लोग क्या है, हफ्ते में एक ही बार शिकार करते हैं, उसके बाद उसे पूरा अच्छे से एंजॉय करते हैं, देन पूरे हफ्ते फिर रिलैक्स करते हैं। अभी जैसे ये टाइग्रेस भी है, क्योंकि जिस हिसाब से वो लोग भी ऑब्जर्व कर रहे थे, बोलो ये तो या तो कम भूखी है या कुछ और है, क्योंकि इतना टाइम इसने इसे खाने में लगा दिया, बहुत थोड़ा सा खाती
उसके बाद थोड़ा बहुत बैठती, इधर उधर घूमती, पैर से मिट्टी करती कि उस एरिया को साफ़ करना है या जो भी उसकी एक्टिविटी है, फिर सो जाती। उसके बाद से वापस से यही खाना स्टार्ट कर देती। अब इसमें एक वैसा सा फीलिंग भी आ रही थी कि यार बस यार बहुत हो गया, थोड़ा सा उसके लिए भी तो छोड़ दे, थोड़ा बच्चों के लिए भी छोड़ दे, कब बच्चे आएंगे कब नहीं आएंगे। क्योंकि 3 घंटे एक ही जगह पे बैठना बहुत ज़्यादा वैसा हो जाता है, मतलब आपकी क्या कहते हैं उसे, आपकी जो कैपेसिटी होती है ना कि झेलने की, एक पेशेंस लेवल जो होता है वो बहुत टेस्ट होता है यहाँ पे। सब लोग शांति से बैठे थे, कोई कुछ नहीं। बच्चे भी थे गाड़ी में, तो वो लोग कभी शोर करते, थोड़ी बहुत आवाज़ करते, तो उन्हें चुप किया जाता कि थोड़ा सा शांत रहो, बस कब्ज़ आ जाए कब्ज़ आ जाए। टाइग्रेस का तो क्या था, कुछ भी नहीं, खाया पिया, इधर जैसे पंजों से मिट्टी विट्टी उठाई, इधर साफ़ किया, यही एक्टिविटी ऑन रिपीट चल रही थी। हमारे पास भी देखने के अलावा, ऑब्ज़र्व करने के अलावा, टाइगर्स के अलावा कुछ नहीं था। और ये तो अब कह रहा हूँ मैं, पिछली बार जब मैं गया था यही सफारी करने, एक टाइगर नहीं दिखा वहाँ पे। जिम कॉर्बेट गया था, वहाँ पे तो मात्र 10 सेकंड का भी विजुअल नहीं था, उसको भी स्लो मोशन पे करके मेरे को कैप्चर करके दिखाना पड़ा। यहाँ पे तो ये था कि मैंने कहा जितने सिनेमैटिक्स या जिस तरीके से इसे कैप्चर कर सकूँ, पूरा जूम करने के बाद भी ये मैंने ऑब्ज़र्व किया कि इतना कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं पड़ा कि बहुत ज़्यादा विजुअल्स ख़राब हो रहे हैं या कुछ और हो रहे हैं। टाइग्रेस का विजुअल तो एक नंबर, मतलब ये ऐसा सा लगता है एक बारी को तो देखने में कि सारी चीज़ ब्लैक एंड वाइट की तरह है, और टाइग्रेस क्या स्कैन है, क्या शेड है, और वो वाली फीलिंग आती है कि एक बार हाथ भी लगा सकते हैं क्या। और इतनी देर बैठे आधा तो मैं नींदों में था ही, मैंने कहा मन में तो मैं पूछ रहा था मेरे को, भैया एक बार हाथ लगा के देख लो, टच करके देख लो। तो जोक्स अपार्ट, कसम से इतनी पास से जब आप इसको देखोगे ना, उसकी जो फीलिंग आ रही है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत ही खूबसूरत क्रिएचर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कहते हैं ना, एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड। तो जंगल में आपको ये थोड़ी ना है कि आपने ये वाला टाइगर देख लिया, ये टाइग्रेस देख लिया, तो इसके अलावा और है ही नहीं, और भी देख सकते हैं। तो खाली बैठा है, मैं तो सिर्फ जूम कर करके अलग अलग पोजीशंस पे देख रहा था। मैंने कहा कहीं कुछ और दिख जाए, कहीं कुछ और दिख जाए। नींदों की वजह से आंखें भी इतनी ड्राइड अप हो रही थी, इतनी थकान में थी कि वैसे विजुअल प्रॉपर्ली नहीं आ रहे थे। हर कोई शांति से बस वेट करे जा रहा था। मतलब एक चीज़ मैंने देखी कि अगर आप सफारी करने जा रहे हैं, रणथंभौर जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी अगर आपको स्लॉट मिले, ज़ोन 3 एक अच्छा ज़ोन है, मेरे को टाइगर साइटिंग अच्छी हुई। ज़ोन 6 में पहले ही कर चुका हूँ, बट ज़ोन 6 में बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको टाइगर साइटिंग हो, शायद ही हो। जो मेरे को गाइड भैया ने भी एंड ड्राइवर भैया ने भी बताया, वो इसलिए कि वहाँ के जो टाइगर हैं, टाइग्रेस हैं, वो लोग कोविड की वजह से ज़्यादा है जिनका बर्थ वहाँ पे, तो शाय नेचर के हैं, प्लस उनके पास एरिया एम्प्टी ऑफ एम्पल स्पेसेस है। तो अगर आपको साइट भी होगा तो सिर्फ वो कुछ सेकंड्स के लिए और काफ़ी डिस्टेंस पे होगा, जैसे ही आप पास जाएंगे वो भाग जाएंगे। मतलब उन्होंने भी प्रॉपर्ली वहाँ पे टाइगर साइटिंग नहीं करी। और टाइगर साइटिंग की ज़ोन 3 में भी अगर बात करें, तो ज़ोन 3 में भी उन्होंने हाल फिलहाल में पिछले 3-4 दिनों में जितने भी करें, ये 2 या 3 बार होती हैं। ये एक सुबह होती है, एक दोपहर होती है, एक इवनिंग होती है। आई बिलीव सुबह एंड इवनिंग का तो कंफर्म है, बट उन्होंने शायद दोपहर का भी बोला था कि दोपहर में भी सफारी होती है, कि उस समय भी उन्होंने एक भी टाइगर ऑब्ज़र्व नहीं किया। इनफैक्ट एक तो क्लाइंट आए थे बाहर से जिन्होंने 6 सफारी बुक करी थी कॉन्टिन्यूसली। 2 शायद ज़ोन 3 की थी, एक ज़ोन 4 की, इस तरीके से मिक्स एंड मैच में था। एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं,
बट उनको भी अपेरेंटली या अनफॉर्चुनेटली एक भी टाइगर साइटिंग नहीं मिली। तो हम तो इसके लिए ग्लैड हैं कि हमें कम से कम एक टाइगर तो दिखा, एक टाइगर तो दिखी, वो भी इतने से कि एक बारी को तो कहेंगे कि मन भर गया, पेट भर गया। वो तो अब बहुत हो गया, बहुत देख ली। बट एक वैसा सा आता है कि और थोड़ा सा हो जाए। मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं यही कहूँगा कि ये देखने के बाद ऐसा सा लगा कि यार कब्ज़ भी दिख जाए। कोशिश तो हर किसी ने करी शांत करने की, बच्चों को भी, शोर ना करने की भी। बीच बीच में कैंटर आ रहा था, उसकी नॉइज़ेस हो रही थी, उसको भी बंद करते। फिर कोई ड्राइवर आगे करता, गाड़ी पीछे करता। इंजन ऑन जैसे ही होगा नॉइज़ आएगी, उस नॉइज़ को हम अवॉइड कर नहीं सकते। अब क्या था, उसने तो अपना मेन शिकार जो है ना, उसका मेन जो पार्ट होता है वो खाना चालू कर दिया। और इसके बाद जो स्मेल आई यहाँ पे, एकदम से जो स्मेल आई वो मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत अजीब, बहुत गंदी सी वैसी सी स्मेल आती है। जैसे ही टाइगर्स पीछे की तरफ जाने लगी ना, तो एक बारी को तो लगा कि भाई गई, ओके बाय बाय, टाटा बाय बाय, सी यू। पर वो तुरंत वहीं जाके बैठ गई एंड फिर अल्टीमेटली वहीं सो गई। फिर क्या था, इतनी देर हो गई बैठे बैठे। एक पर्टिकुलर टाइम स्लॉट भी होता है हमारा, एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि जैसे आप अगर मॉर्निंग स्लॉट में आए हैं, तो हमने मोटा मोटा एंटर कर लिया था 7 बजे के आसपास। अब ये था कि हमें 10:30 से पहले तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर हम टाइमली नहीं जाते तो उसकी भी ड्राइवर भैया पे या गाइड भैया पे या जो भी आपको करा रहे हैं उन पे पेनल्टी होती है। साथ में मेरे फॉरनर्स भी थे पीछे। तो इसलिए हमने क्या किया कि वो लोग तो फिर भी वेट कर रहे थे कि शायद चांसेस हो कब्स दिखने की, बट भैया ने कहा कि गलत है वेट करना, फिर बाद में सभी लोग रश करेंगे एंड मिट्टी उड़ेगी, आप ही लोगों पे उड़ेगी। तो इसलिए हमने ये किया कि चलो अब बाहर की तरफ वापस अपनी रिवर्स जर्नी स्टार्ट करें। टाइगर साइटिंग अच्छे से हो गई, प्लस जोन 3 इज़ नॉट ओनली फॉर टाइगर साइटिंग की, चलो वो तो हमारी किस्मत थी, एक चीज़ थी वो हो गई। बट यहाँ की जो खूबसूरती है, जो लैंडस्केपिंग है, उसको ऑब्ज़र्व करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आगे जाके जो लेक आएगी, या आप ये देखो ये जो फॉरेस्टेशन है, या जो यहाँ का व्यू है। मॉर्निंग में जो मैंने सफारी करी थी ना, उसका एक बेनिफिट ये हुआ कि सुबह सुबह टेम्परेचर बहुत सही था, मतलब 10-12 डिग्री की टेम्परेचर थी। यही ग्रेजुअली जब हम लास्ट में पहुँचे, जब मैं गाड़ी की तरफ पहुँचा, वहाँ पे मैंने गाड़ी में जो टेम्परेचर चेक किया, मोबाइल में चेक किया, वहाँ पे दिखा रहा था एग्जैक्टली 24 डिग्री के आसपास। अब सोचो, मॉर्निंग में करना बहुत बेटर है। सारे जानवर मॉर्निंग में लेक साइड, वाटर बॉडी की साइड पानी पीने के लिए, वैसे रेगुलर एक्टिविटी के लिए जाते हैं, तो आपको काफ़ी सारे दिख जाते हैं, अच्छा विजुअल आपको आ जाता है। यही बाद में करोगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये थी वो लेक जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था। नहीं उसे देख ले रहा हूँ, यहाँ खाली शायद हम तस्वीर उतर भी से। सकते हैं वैसे साइटिंग के लिए, बट क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो हम शायद कुछ सेकंड्स ही यहाँ पे रुके हों। बट लेक साइड जाके वहाँ पे भी ना एक बहुत ठंडी ठंडी सी ब्रीज एयर आती है।
उसका एक्सपीरियंस भी अलग ही है। फिर हमने वापस से रश किया बाहर की तरफ। जो मैंने आपको टाइम का बताया ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा डिले और पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा है कि मतलब एग्जांपल के तौर पे 1 मिनट डिले तो 5,000 की पेनल्टी, ये इतना डिले तो इतने की पेनल्टी, यही बढ़ती जाती है। मतलब 70-70 हज़ार तक की भी पेनल्टी। और पेनल्टी से ज़्यादा जो ख़तरनाक चीज़ है या वो मेन प्रॉब्लमेटिक चीज़ है वो ये है कि इनकी गाड़ी बंद कर देते हैं। और लगभग 700 से ज़्यादा जिप्सीज़ हैं वहाँ पे। आज की किस्मत हमारी इतनी अच्छी है कि वो लोग वाटर बॉडी देखते ही सबने कहा था कि भैया इसमें क्रोकोडाइल भी है, और तुरंत जैसे ही हम रुके नहीं, ये देखो बाहर ही हमें क्रोकोडाइल भी दिखाई देगा, एकदम शांत सा उसमें। ये भी लेकिन दूर से ही अच्छा लगता है। इसको टाटा बाय बाय करके हम निकल दिए आगे अपने एग्ज़िट की तरफ, एग्ज़िट रूट की तरफ। ये ले लिया हमने यहाँ से एग्ज़िट। अब क्या, वापस चलते हैं पार्किंग की तरफ। संडे के रोज को तो हमेशा जो है ना आधे घंटे पहले निकला जंगल से। सबसे बड़ी बात तो ये है, नहीं तो 2-2 बजे तक जाम लग जाओ नहीं थे यहाँ। सुनो भैया को, एक्चुअली क्या है, संडे की वजह से, संडे रश की वजह से यहाँ पे मंदिर भी है, लेफ़्ट साइड राइट साइड लोगों ने पार्किंग कर दी, प्लस कैंटर्स भी उस तरफ से आ रहे हैं। टाइम हो रहा है 11:28 एंड टेम्परेचर तोते उड़े हुए हैं। टेम्परेचर हो गया इस समय 28 डिग्री के आसपास। मतलब जो चीज़ सुबह थी 10 डिग्री 12 डिग्री, अब वही है 24-25, मिनिमम इतना दिखा रहा है जो। बाय गॉड मतलब करने में एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, सफारी अच्छी थी, सीधा कहता ना स्ट्रेट टू द पॉइंट गए, जो जगह देखी थी सीधा वहाँ एंड में टाइगर दिख गया। अच्छा एक्सपीरियंस था, जोन भी अच्छा था, और भी जगह वहाँ पे अच्छी थी। बट सारी चीज़ है कि अगर वेदर अच्छा नहीं होता ना तो ये सारा कुछ ख़राब सा हो जाता। तो ये वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी, अच्छी लगी, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Peace.